राजमहल का सबसे बड़ा राज, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य। राजा अर्जुन देव, जो अपने शौर्य और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, अपनी रानी मृगनयनी से बेइंतहा प्रेम करता था। परंतु महल के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो राजा के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। यह रहस्य किसी और का नहीं, बल्कि रानी और एक रहस्यमयी साधु का था। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु महादेवानंद का आगमन हुआ। उसकी गहरी आंखें, लंबे जटाजूट और शरीर पर बिखरी हुई राख उसे किसी दिव्य पुरुष की तरह दिखाती थी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। राजा ने उसका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और महल में रहने का अनुरोध किया। मगर राजा को यह नहीं पता था कि यह साधु और रानी पहले से एक दूसरे को जानते थे। रात के अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी अपने कक्ष से बाहर निकली और धीरे धीरे चलते हुए महल के गुप्त बागीचे में पहुंची। वहां पहले से ही साधु उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए महादेव, रानी ने धीमे स्वर में कहा। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रानी को बेचैन कर देता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मृगनयनी। यह राजमहल तुम्हारा घर हो सकता है, पर तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। रानी की आंखों में जलते हुए दियों की परछाई झिलमिला उठी। वह कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसकी आवाज गले में ही अटक गई। राजा अर्जुन देव को अचानक महसूस होने लगा कि कुछ सही नहीं है। रानी अक्सर खोई खोई सी रहने लगी थी। साधु के आने के बाद से महल में अजीब घटनाएं होने लगी थी। एक दिन राजा ने चुपचाप अपनी सेना के एक गुप्तचर को आदेश दिया कि वह रानी की गतिविधियों पर नजर रखे, और फिर जो उसने देखा वह राजा को उग्र बना देने के लिए काफी था। रात के अंधेरे में राजा ने अपनी तलवार उठाई और चुपचाप गुप्त बागीचे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें आग उगलने लगी। रानी और साधु आमने सामने खड़े थे। रानी कुछ कह रही थी और साधु उसकी कमर पर हाथ रखे हुए था। धोखा! यह कैसा विश्वासघात है मृगनयनी! राजा की गरजती हुई आवाज ने पूरे बागीचे को हिला दिया। रानी और साधु तुरंत पीछे हट गए। राजा ने अपनी तलवार साधु की ओर तान दी। राजन, सत्य इतना सरल नहीं जितना दिखता है, साधु ने शांत स्वर में कहा। बस, अब तुम्हारे छल को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा तलवार उठाने ही वाला था कि रानी उसके सामने आ गई। राजन, नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, महाराज, मैं और रानी एक दूसरे को वर्षों पहले से जानते हैं, परंतु जो रिश्ता आप सोच रहे हैं वह नहीं है। मैं उनका रक्षक हूं। यह सच है कि हमारी आत्माएं एक दूसरे से बंधी हैं, परंतु प्रेम में नहीं, बल्कि एक पुराने वचन में, रानी ने रोते हुए कहा। यह साधु कोई और नहीं, बल्कि मेरे बचपन का सखा है, जिसने एक समय मेरे पिता की रक्षा की थी। मेरे विवाह के बाद इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, परंतु जब इन्हें मेरे जीवन पर खतरा महसूस हुआ, तब ये यहां आए। राजा अवाक रह गया। साधु ने आगे कहा, महाराज, आपके अपने ही मंत्री आपको मारने की योजना बना रहे हैं, और यह मैं साबित कर सकता हूं। राजा को जब यह सच्चाई पता चली कि महल में ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो उसने साधु की सहायता से षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया। साधु महल छोड़कर चला गया और राजा को एहसास हुआ कि कभी-कभी जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। सीख: सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अधूरी जानकारी पर विश्वास करके जल्दबाजी में निर्णय लेना सबसे बड़े रिश्तों को भी तोड़ सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में पहले पूरी सच्चाई जानो, फिर निर्णय लो। तो कैसा लगा ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं, और डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।